हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमृता मुकेश सिंह। और आज मैं बहुत ही एक कॉमन टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। और वो टॉपिक लगभग हर पेरेंट्स की समस्या है कि बच्चा मोबाइल बहुत देखता है या बच्चे में मोबाइल देखने की आदत को कैसे छुड़ाएं। तो देखिए, बीइंग अ मॉम, मेरा खुद भी एक 3 साल का बेटा है और मोबाइल देखता ही है। मुझे नहीं लगता आजकल कोई भी पेरेंट्स ऐसे होंगे जो बोल सकते होंगे कि मेरा बच्चा मोबाइल नहीं देखता है। लगभग सभी बच्चे हैं जो थोड़ा कम देखते हैं या ज़्यादा देखते हैं, मोबाइल सभी देखते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आपसे कि मेरा बेटा जब छोटा था, आई थिंक 7 या 8 मंथ का होगा, तो माँ बाप भी थोड़ा खुशी में, एक्साइटमेंट में, कभी लाड दुलार में मोबाइल दे देते हैं। तो हमने भी वैसा ही किया। हम देते थे उसको। वो कभी कभी स्माइल करता था या देखा करता था, तो हमें बहुत खुशी होती थी कि अरे देखो, ये तो रिएक्ट कर रहा है, मोबाइल देख रहा है, इसको समझ में आ रहा है। तो मिस्टेक कहें या जो भी कहे, गलती ही थी। मोबाइल नहीं देना चाहिए। तो लगभग हर पेरेंट्स ऐसी गलती करते हैं कि मोबाइल दे देते हैं, कभी काम की वजह से या कभी रीज़न अलग अलग होता है, पर पेरेंट्स देते हैं मोबाइल। तो मोबाइल देना हम खुद ही शुरू करते हैं। बच्चा मोबाइल खुद से तो स्टार्टिंग में मांगता नहीं है। मोबाइल देना हम खुद ही शुरू करते हैं। फिर धीरे धीरे वो एकदम हैबिचुअल है। जैसे हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, वैसे वो उस बच्चे को भी वो अच्छा लगने लगता है। फिर वो एडिक्ट हो जाता है। फिर वो बार बार जिद करने लगता है, मांगने लगता है। तो हमारा बच्चा भी हमने दिया, फिर वो थोड़ा बहुत देखा करता था। फिर बाद में वो जब अपने आप को एक्सप्रेस करना उसने सीखा, तो फिर वो जिद करने लगा मोबाइल के लिए। और मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब मेरा बेटा साल भर का था, नियर अबाउट वन ईयर का था, तो उसने थोड़ा बहुत बोलना शुरू कर दिया था। वो बोला करता था मम्मा या क्या है क्या है। फिर मोबाइल ज़्यादा देखने की वजह से हमारी गलती थी। मैं अकेले ही संभाला करती थी। मेरे हस्बैंड ज़्यादातर काम के सिलसिले में, ड्यूटी ज़्यादा होती है, तो काम की वजह से मैं उसको मोबाइल दिया करती थी। तो मुझे लगता था कि भाई बस ये काम करके मैं ले लूँगी। फिर घर के काम जानते ही हैं, हमने मेड वगैरह रखी नहीं थी, तो अकेले ही सारे काम होते थे। तो उसने जो बोलना सीखा था, उसने वो भी छोड़ दिया। वो उसने बोलना ही छोड़ दिया। और वो जिसने जो वर्ड सीखे थे, मम्मा या क्या है, उसने सब कुछ बोलना बंद कर दिया। और मेरा रियल एक्सपीरियंस है। हम इतने परेशान थे, मेरा बेटा बोलता ही नहीं था। सब लोग परेशान थे कि ये बोल नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है। हमने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया। फिर उसने बोला कि आप इसको डाल दीजिए, स्कूल में डाल दीजिए, बच्चों के साथ रहेगा तो फिर ये बोलना शुरू कर देगा। तो मेरा मेरा बेटा जब 3 इयर्स 3 साल उसने कंप्लीट कर लिए हैं, तब जाके वो बोला है। अब तो पूरा बात करता है। लेकिन मोबाइल का ही वो असर था। और थोड़ा आजकल बच्चे भी एकल परिवारों में पलते हैं, जिसकी वजह से उतना फैमिली का अटेंशन या फैमिली मिल नहीं पाती है ज़्यादा लोग बात करने के लिए। भाई मदर फादर लोग होते हैं घर में, एक और मैक्सिमम वो अपने काम में ही रहते हैं। थोड़ा सा खिलाया या थोड़ा सा, तो बच्चे उतनी जल्दी बोलते नहीं हैं। मतलब असर पड़ता है इन सब चीज़ों का उनके ऊपर। तो मेरा बेटा 3 साल का हो गया तब जाके वो बोला है। तो मोबाइल का जो बहुत बुरा असर वो मैंने खुद देखा है। तो पहली चीज़ क्या है कि बच्चे मोबाइल खुद मांगते नहीं, वो हम ही देते हैं। कभी कभी काम के रीज़न से देते हैं, या कभी कभी किसी भी रीज़न से देते हैं, पर देते हम ही हैं। तो बच्चों पे गुस्सा ना कीजिए, क्योंकि आदत उनको आपने ही लगाई है। तो गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। कोई भी आदत सडन नहीं छूटती, तो धीरे धीरे छुड़ाई जाती है। देखिए, मेन पेरेंट्स में मोबाइल देने का 2 रीज़न होता है। पहला काम, अपने काम को मैनेज करना सीखिए। जैसे उसके सोने में ज़्यादा काम निपटाइए और जगने पे उसके साथ इन्वॉल्व होइए, खेलिए उसके साथ। दूसरा जो रीज़न है, मुझे ऐसा लगता है कि दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि मेरा बेटा हिल रहा है, सो रहा है, तो देखिए दूसरा जो रीज़न है पेरेंट्स में मोबाइल देने का, वो ये है कि खाना खिलाना। देखिए, पेरेंट्स भी मोबाइल दे देते हैं। उनको लगता है कि मोबाइल दे देंगे तो मेरा बच्चा जो है वो ईज़िली खाना खा लेगा और अच्छे से खाना खा लेगा। देखिए, हर बच्चे में खाना खाने का एक अलग क्वांटिटी होती है। किसी का 1 रोटी, किसी के लिए 2 रोटी, किसी के लिए 3 रोटी, मतलब हर बच्चे की अलग कैपेसिटी होती है। तो आप ये मत सोचिए कि फलाने का बच्चा 2 रोटी खाता है तो मेरा बच्चा भी 2 रोटी खाए, भले मैं मोबाइल दिखा के ही खिलाऊँ। तो आप उसका स्टमक
फुल कर रहे हैं लेकिन आंखें तो ख़राब कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि कहानियाँ सुना के, कोशिश कीजिए कि उनको कहानियाँ सुनाइए या कोई ऐसी पोएम सुनाइए जो उनको पसंद हो। तो वो पोएम सुना के उनको खिलाने की कोशिश कीजिए। और देखिए क्या होता है कि बच्चे मोबाइल देखते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं, तो थोड़ा इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि तुम ये खाना खा लो, तुम अपनी ये रोटी फिनिश कर लोगे तो मैं एज ए इनाम तुमको मोबाइल दूंगी। या फिर तुम मतलब मोबाइल देख रहे हो, खाना खा रहे हो, जैसे ही तुम्हारा मोबाइल फिनिश होगा, वैसे ही खाना फिनिश होगा, मैं तुम्हारा मोबाइल बंद कर दूँगी। इस टाइप की चीज़ें डालिए और सिर्फ एक रीज़न से ही मोबाइल दीजिए कि सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कि आप खा रहे हो, ये आपकी रोटी फिनिश होगी, मैं आपके मोबाइल बंद कर दूँगी। या फिर आप अपना ये रोटी फिनिश कर लोगे, मैं एज अ इनाम आपको ये मोबाइल दूँगी। आपका ये एपिसोड मैंने लगाया हुआ है, ये एपिसोड 5 मिनट का, 10 मिनट का, जब भी फिनिश हो जाएगा मैं आपका मोबाइल जो है वो बंद कर दूँगी। तो इस टाइप से कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, बच्चे को इन्वॉल्व करने। देखिए बच्चे भी खेलना चाहते हैं हमारे साथ, मैंने एक्सपीरियंस किया है। अगर मैं किसी के साथ खेलती हूँ तो ये खेलना चाहता है मेरे साथ, ऐसा नहीं कि मोबाइल देखना चाहता है। अब ये मोबाइल नहीं देखना चाहता है। अभी मैं कहती हूँ चलो बेटा, मैं पहले क्या था कि मैं मोबाइल दे के इसे कोई भी काम करवा सकती थी कि बाबू मोबाइल दे, मैं दूँगी, ये काम कर दो, वो काम कर दो। बट अब ऐसा नहीं है। मैं इसको बोलती हूँ कि चलो नहा लो या ब्रश कर लो, मैं तुम्हें मोबाइल दूँगी, तो बोलता है कि नहीं मम्मा मुझे खेलना है। अब वो खेलना चाहता है, अगल बगल के लड़के हैं उनके साथ खेलना चाहता है, मुझे शौर्य भैया के साथ खेलना है, मुझे भैया के साथ खेलना है, मुझे मोबाइल नहीं देखना है। तो बच्चे भी खेलना चाहते हैं हमारे साथ, आपके साथ, वो हम इन्वॉल्व नहीं हो पाते। बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है। तो इन्वॉल्व होने की कोशिश कीजिए। देखिए एक चीज़ मैं और आपका ध्यान लाना चाहती हूँ, बच्चों को मोबाइल देके अक्सर हम छोड़ देते हैं कि बच्चा मोबाइल देख रहा है, कार्टून ही तो देख रहा है। पर इस बात पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हमारा बच्चा मोबाइल में देख क्या रहा है, क्योंकि कार्टून में भी कई टाइप के कार्टून्स हैं। मैंने नोटिस किया, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रही हूँ आपको। मेरा बेटा एक दिन खेल रहा था और खेलते खेलते उसने कहा कि मगरमच्छ आओ तबाही मचाओ। तो मैंने सुना, मैं तबाही मचाओ। तो फिर मैंने नोटिस किया कि कार्टून्स में भी ऐसे कार्टून्स बनते हैं कि दो रोबोट्स हैं तो वो झगड़ा कर रहे हैं, तो उसने उसको मार दिया, वो उसने मार दिया, तो अपने वो खिलौनों को रोबोट्स में कन्वर्ट कराता है, फिर झगड़ा कराता है, फिर वो उसको पटक रहा होता है। तो फिर उसके बाद एक चीज़ और मैंने एक्सपीरियंस की इसमें कि ये थोड़ा अंधेरा देख के, शैडो देख के डरता है, क्योंकि कार्टून्स में भी हैलोवीन, कंकाल वाले कार्टून, मतलब मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि जब आप बच्चों के लिए कार्टून बना रहे हो तो इस टाइप के कार्टून आप क्यों बना रहे हो। मेरा बनाने वालों से भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप बच्चों के लिए कुछ बना रहे हो तो फिर बच्चों के लिए बनाइए, फिर उसमें कंकाल, ये मार झगड़ा, ये सब आप ना बनाएं, क्योंकि जो बच्चे भाई पेरेंट्स तो दे देते हैं, फिर देख के वो छोड़ देते हैं कि बच्चा हमारा कार्टून देख रहा है, पर वो बच्चा जो है वो क्या देख रहा है ये भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या देख रहा है। उसके साथ खेलिए, जब आप खेलेंगे, इन्वॉल्व होंगे, तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपका बच्चा किस टाइप की एक्टिविटीज़ कर रहा है या किस टाइप के कार्टून देख रहा है। उनके वो बातों में वो निकल के आ जाता है। तो ये भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा देख क्या रहा है कार्टून्स में। तो कोशिश कीजिए कि जहाँ तक हो सके वो प्रेरणादायक स्टोरीज़ देखे या पोएम्स देखे, या उस पर भी अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, नंबर सिखाते हैं, इस टाइप की वीडियोज़ हों। वो कोशिश करें कि मोबाइल दे के उसको छोड़े ना। मोबाइल दे के आप भी कोई ना कोई अगल बगल रहे, वो भी चाहते हैं कि उनके साथ कोई बैठे, उनको बताएं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, बेटा देखो ऐसे ऐसे, ये नहीं लगाओ, ये लगाओ, ये मज़ेदार है, आपके साथ मैं भी, अगर आप ये देखोगे तो मैं भी आपके साथ देखूँगी। तो देखिए यही 4 साल 5 साल होते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, और इसी 4 साल 5 सालों में आप उनके हैबिट्स में, नेचर में बहुत कुछ आप डाल सकते हैं। तो कोशिश करें कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ रहें। और सोते समय ज़्यादातर काम निपटाती हूँ। अभी सो रहा है सोता है तो मैं अपने ब्लॉग्स रिकॉर्ड करती हूँ, या थोड़ा बहुत काम है तो मैं सोते समय अपना करती हूँ, और जगता है तो मैं कोशिश करती हूँ इन्वॉल्व होने की इसके साथ। खेलता है ये मेरे साथ। हमने भी काफ़ी मिस्टेक्स की हैं, मोबाइल दिया है जिसकी वजह से काफ़ी ये लेट बोला है, हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं।
तो अगर इसको पोएम सुनाइए तो ये पोएम सुनता है, कहानियाँ सुनाइए तो कहानियों में भी पेरेंट्स सोचते हैं कहाँ से नई नई कहानियाँ लाएँ, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न कर दीजिए, थोड़ा सा लॉयन की जगह डायनासोर कर दीजिए, डायनासोर की जगह कैट कर दीजिए, कैट की जगह बिल्ली, मतलब थोड़ा सा चेंज। अभी उतना उतना ये अपना माइंड यूज़ नहीं करते, तो थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न कर कहानियाँ सुनाएंगे तो ये आराम से उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, भूल जाते हैं, इनको लगती है कि हर बार नई कहानी है। तो ऐसे करने की कोशिश कीजिए। और एक चीज़ है कि देखिए बच्चा भी ऑब्ज़र्व करता है, ये 2 साल 3 साल 4 साल वाली एज जो होती है, ये बच्चा भी ऑब्ज़र्व कर रहा होता है कि मेरे आसपास क्या होता है। अक्सर मैं देखती हूँ, मेरे भी घर में एक समय होता था, हस्बैंड्स अपना मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, माएँ अपना मोबाइल लेके बैठ जाती हैं, तो एक्चुअल है कि बच्चा भी फिर बोलता है कि वो मोबाइल लेके बैठी है, वो मोबाइल लेके बैठी है, तो मुझे भी एक मोबाइल दे दो, मुझे भी मोबाइल दे दो, मुझे भी कार्टून देखना है। तो जैसा आप करेंगे उसके साथ वो वैसा ही सीखेगा। तो कोशिश कीजिए कि जब वो सोए तब चलाइए मोबाइल अपना, जब भी वो जग रहा हो बुक्स लेके बैठिए उसके पास। अगर वो आपको पढ़ता हुआ देखेगा तो उसके भी मन में क्यूरियोसिटी होगी, इच्छा होगी कि मैं भी कुछ पढूं। बुक्स लेके बैठिए या कॉपी लेके बैठिए, और जैसे कॉपी है, एक पेंसिल ले लिया, आप उस पर गोला बनाना सिखा रहे हो या डॉग बना दिया, आम बना दिया, साड़ी का किनारा बना दिया, कुछ भी बना दिया, ऐसा देखो बेटा ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो बच्चे इन सब में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, मेरा बेटा इन सब में बहुत इंटरेस्ट लेता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है मम्मी मैंगो बनाओ, डायनासोर बनाओ, डक बनाओ, और ऐसे मैं ऐसे स्ट्रक्चर बना देती हूँ, देखो ये समृद्ध है, समृद्ध के हाथ हैं, समृद्ध के पैर हैं। तो वो बहुत इंटरेस्ट लेता है सब चीज़ों में। तो इस तरह से बच्चों को इन्वॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो वो खुद ब खुद मोबाइल से दूर होगा। और देखिए गुस्सा करने से कोई फ़ायदा होता नहीं है, गुस्सा करने वाली कोई बात ही नहीं है। गुस्सा आता है मैं समझ सकती हूँ, पर गुस्सा करने वाली से कोई बात नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि भाई मोबाइल की आदत हमने ही डाली है, हमने ही दिया है, अपने कंफर्ट के लिए, अपने आराम के लिए मोबाइल हमने ही दिया है। तो आपकी गलती भी आपकी है, गुस्सा भी आप उसके ऊपर कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। तो आराम से, धैर्य से, मैं मानती हूँ रखना बहुत मुश्किल है, कभी कभी पेशेंस लूज़ कर देते हैं हम, बच्चे परेशान कर देते हैं। पर देखिए बच्चे हैं, इनका बाल मन होता है, बहुत इफ़ेक्ट होता है इनके मन पे। अगर गुस्सा कर देते हो, मार देते हो, अब सडन आप गुस्से में जाते हो, मोबाइल बंद कर देते हो, उनके लिए कोई वो, उनको समझ में नहीं आता कि सडन ये इसने खुद ही आके दिया, आपको काम है, आपने मोबाइल आके दे दिया, वो बच्चा देख रहा है आराम से, वो खुश है। सडन आप गुस्से में आए, अरे तुम तो दिन भर मोबाइल देखते रहते हो, मोबाइल बंद कर दिया आपने। तो उनको लगता है कि अभी तो खुशी खुशी मोबाइल खुद ही दे के गई, अभी देखो बीच में आके खुद ही। तो उनको इतना समझ नहीं आता कि आपका काम खत्म हो गया, आप आए, आपने मोबाइल बंद कर दिया। अब उनके लिए होता है कि ये गंदी है, इसने इसने आके मेरा मोबाइल बंद कर दिया। तो काम खत्म हो गया, आइए 2 मिनट मोबाइल हाथ में लीजिए, आओ बेटा साथ में देखते हैं। साथ में बैठ के देखना शुरू कीजिए, उसके बाद अपना धीरे से अपना बंद कर दीजिए। बेटा देखो ना नेटवर्क चला गया, मैं ऐसे ही करती हूँ अभी। अभी छोटा उतना समझ नहीं पाता, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं कहती हूँ बेटा नेटवर्क चला गया, रात का टाइम होता है, मैं कहती हूँ वो रात हो जाती है ना, तो वो ऑटोमेटिक नेटवर्क्स ऑफ कर देते हैं, वो लोग बंद कर देते हैं कि रात में मोबाइल का नेटवर्क ही, देखो मेरा भी बंद हो गया, आपका भी बंद हो गया, हम दोनों के मोबाइल्स बंद हो गए। तो मैं भी मैं भी खुद मोबाइल नहीं चलाती उसके सामने, वो भी मोबाइल बंद कर देता है। या फिर कभी मैं कहती हूँ कि बाबू देखो ना, जैसे हम लोग को भूख लगती है ना, वैसे इसको भी भूख लगती है, तो इसका ना ये भूखी है, इसको चार्ज करना पड़ेगा तब जाके ये चलेगी। तो ऐसे ऐसे रीजंस देके मैं मोबाइल ले लेती हूँ, वो खुशी खुशी दे देता है मोबाइल। तो ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने कुछ शेयर किया आपके साथ, और आई होप कि आप भी यूज़ करें इसको, और आपको भी अपने बच्चे को मोबाइल छुड़ाने में आसानी हो। और ऐसे ही पेरेंटिंग टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और खुश रहिए, एंजॉय रहिए करिए, और अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। बाय बाय।